नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। आंदोलन या अराजकता एक बार फिर से जेएनयू विवादों में है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि देखिए, दिल्ली का जेएनयू जहां क्लासरूम से ज्यादा कैंपस पॉलिटिक्स एक्टिव रहती है। कभी फीस विवाद तो कभी वीसी घेराव, कभी देशद्रोह पर बहस तो कभी छात्र संघ के चुनावी विवाद ने देखिए एक बार फिर से यहां पर जेएनयू का जो माहौल है उसको गरमा दिया है। ताजा मामला यह है कि छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद जेएनयू एसयू अध्यक्ष नीतीश कुमार समेत जो तमाम 6 और छात्र थे उनके ऊपर में एफआईआर दर्ज की गई। आरोप है कि छात्रों ने वसंत कुंज थाने की ओर मार्च के दौरान बैरिकेड्स तोड़े, पुलिस के साथ हाथापाई की है और नेशनल मंडेला मार्ग को अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया। पुलिस ने 28 छात्रों को हिरासत में लिया, जिनमें 6 पर एफआईआर हुई और बाकी को दिल्ली पुलिस ने छोड़ दिया। यानी कहानी वही पुरानी है, पहले धरना, फिर सड़क जाम और आखिर में एफआईआर। छात्र इसे लोकतांत्रिक विरोध बता रहे हैं, पुलिस इसे कानून व्यवस्था का मसला कह रही है और जनता का सीधा सा सवाल है, पढ़ाई कब होगी? अब देखना यह है कि जेएनयू का ये जो चुनाव बैलेट बॉक्स तक शांति से पहुंचता है या फिर आने वाले दिनों में बैरिकेड्स और एफआईआर इन दोनों की गिनती बढ़ती है। अब पूरा मामला क्या था इसको आप समझ लीजिए, वो हम आपको बताते हैं। मामला था जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर में छात्र संघ चुनाव से पहले जनरल बॉडी मीटिंग का होना और इस दौरान झड़प वहां पर हुई। परिसर में स्थिति तनावपूर्ण बन गई। इस घटना के बाद लेफ्ट समर्थक जो छात्र हैं, जो संगठन है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने एक दूसरे के ऊपर में हिंसा और उकसावे का आरोप लगा दिया। अब देखिए, जेएनयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने क्या कहा और क्या आरोप लगाया कि जब जीवीएम यानी कि जनरल बॉडी मीटिंग शुरू हुई तो एवीबीपी के जो छात्र हैं वो बैठक में हंगामा उन्होंने करना शुरू कर दिया। रिपोर्ट पेश कर रहे छात्रों पर जातिगत टिप्पणियां उन्होंने शुरू कर दी। लेफ्ट विंग के छात्रों ने यह कहा कि एबीवीपी ने हमेशा की तरह माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है और छात्रों को मारपीट करके एक उनके अंदर में जो डर है वो पैदा करने का प्रयास किया है। लेफ्ट संगठनों ने कहा कि कैंपस में लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस को शिकायत की जा रही है ताकि बवाल करने वालों पर एफआईआर हो और कानूनी कार्रवाई हो। ये देखिए, कार्रवाई से पहले क्या कुछ रहा, क्या कुछ आरोप लगाया गया, उसकी हमने आपको यहां पर जानकारी दी है। हम यहाँ पर एक पीसफुल मार्च लेकर आए थे कि इसी बात की दर्जी थी कि आप हमारा एफआईआर लिखिए, हमारी बात सुनिए और क्या कहते हैं, और उन लोगों पर जिन्होंने प्रेसिडेंट को मार पिटाई किया था, जिन्होंने जनरल सेक्रेटरी को मार पिटाई किया था, आप उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कीजिए, लॉ के तहत दर्ज कीजिए और पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस के साथ दर्ज कीजिए। इन टर्न दिल्ली पुलिस क्या करती है, यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों को वहाँ लात मारती है, उन पर डंडे चलाती है और जिस तरह से आप वीडियो देखेंगे, थोड़ी देर में वीडियो डोमेन में आ जाएंगी, कि वो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई पुलिस कोई किसी भी तरह का डेमोन्स्ट्रेशन रोक रही है, किसी भी तरह के लोगों का रोक लगा रही है। ऐसा लग रहा है कि वो गुंडे हैं सिविल ड्रेस में, वो मारे जा रहे हैं, बहुत मार रहे हैं। तो सुना आपने, जो छात्र वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे उनमें से एक छात्र ने आकर के कैमरे के सामने बताया कि ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं एक इंसाफ कर रही है। उन्होंने ये कहा कि ना इंसाफी हो रही है क्योंकि हम तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, हमें मारा गया, पीटा गया। तो ये तमाम आरोप पुलिस पे भी लगाते हैं और इसके साथ ये कहा जा रहा है कि कार्रवाई उन पे हो जिन्होंने अध्यक्ष और बाकी इनको उनके साथ जो है मारपीट की थी। तो मुद्दा कोई भी हो, लेकिन हमारा सवाल यही है कि जेएनयू यूनिवर्सिटी है, एक आपके देश के लिए वो संस्थान जहां से ना जाने कितने पॉलिटिशियंस निकले, जहां से ना जाने कितने आपको चाहे डिफेंस सेक्टर में हो या अन्य सेक्टर में हो, वहां से छात्र जो है वो निकल करके वहां पर एक सीनियर लेवल पर पहुंचे। लेकिन अब ऐसे में आप समझिए कि अगर इस तरह से वहां पर सिर्फ हंगामा होता रहेगा तो क्या कुछ
होगा और आगे क्या होने वाला है, यानी पढ़ाई कब होगी, यह हमारा सवाल है और यही पूरी जनता भी जानना चाहती है। हमारे साथ यहाँ पर अनंत अमित प्रवक्ता है बीजेपी के, वो जुड़ चुके हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। डॉक्टर शिवानंद हुलियारकर जी है, प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक कुछ देर के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे और शेखर कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शेखर कुमार जी आपका रुख करते हुए, क्योंकि किस तरह से आप ये जो जेएनयू के अंदर में पॉलिटिक्स हो रही है इसको आप देखते हैं, क्योंकि अभी अभी मैंने जिक्र भी किया, पढ़ाई से ज्यादा फेमस तो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन और मारपीट, तो विवादों में रहने को लेकर के जेएनयू फेमस है। देखिए, जेएनयू जैसा प्रीमियर इंस्टीट्यूट, किरण जी, ये सिर्फ शिक्षा के लिए जाना जाता था और 2016 के बाद जो एक संगठित तौर पे इस संस्थान को बदनाम करने की कोशिश की गई, शुरुआत हुई थी वो नारों से। जिन लोगों ने नारे लगाए वो तो आधे घंटे को भी अरेस्ट नहीं हुए। इन्होंने छात्र संघ अध्यक्ष और न जाने किन किन को पकड़ के जेल में बंद कर दिया। उसके लिए कितने फर्जी क्लिप्स चले, आज तक उस मुकदमे का क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। अब ये जो मसला है, वहां पर एक स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा काफी टाइम से चल रही है जेएनयू में, और ये जेएनयू में नहीं, अन्य शिक्षण संस्थानों में भी चल रही है। अभी ताजा उदाहरण डीयू का है, जहां उनके छात्र संघ पदाधिकारी टीचर को थप्पड़ मार देती है। और एक छात्र नेता, देखिए, मैं भी आज से 3 दशक पहले छात्र संघ चुनाव जीत चुका हूं दिल्ली विश्वविद्यालय से, और मैं जानता हूं कि ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है। छात्र यूनियन जो होती है वो अगर कहीं पे भी प्रदर्शन कर रही है, ये उनका संवैधानिक अधिकार है। अगर कहीं प्रशासन को उससे कोई परेशानी है तो कम से कम उन पर मुकदमे बनवा के कैंपस में पुलिस बिना उस संस्थान के प्रमुख की इजाजत के बिना किसी भी शिक्षण संस्थान में पुलिस घुस नहीं सकती। यहाँ पे पुलिस घुसती है, और जब वो एबीवीपी के लोग हिंसा करते तो जनवरी की आपको हिंसा, वो आपको याद होगा जब मास्क लगाए लोग आए थे, क्या वो उस मुकदमे का, उसका तो कुछ नहीं होता। मैं तो ये कह रही हूँ कि किसी मुकदमे का कुछ नहीं हो रहा है। जेल जा रहा है शेखर कुमार जी, मुझे तो लग रहा है कि किसी मुकदमे का कुछ नहीं हो रहा है, चाहे उसमें लेफ्ट के छात्र संघ के लोग हों या फिर छात्र हों या फिर मैं बात करूं एबीवीपी के हों, किसी भी मुकदमे में मुझे कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। तभी इस तरह से जो है हमेशा प्रदर्शन का दौर। किरण जी, यहाँ पे एक फर्क है कि अगर वो एबीवीपी से संबंधित नहीं है तो उस पर तो मुकदमा भी नहीं बनेगा। बाकियों को मुकदमा बनाकर जेल में डालकर फिर छोड़ दिया जाता है। आज देखिए, आज ताजा उदाहरण मैं देता हूं कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड कैसे है कि आज दीपिका झा वाला जो मामला है, दीपिका झा कह रही है कि वो प्रोफेसर नशे में था, मुझे गंदी तरीके से गालियां दे रहा था और सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में कर रहा था। तो अगर एक महिला छात्र संघ पदाधिकारी सच बोल रही है तो अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए कि एक महिला छात्र संघ पदाधिकारी साथ इतनी बड़ी घटना हो गई और दिल्ली पुलिस चुपचाप खड़ी थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। और अगर वो झूठ बोल रही है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि आपने एक टीचर पर हाथ उठाया, उस आपको जेल क्यों नहीं भेजा गया। तो मसला यह है कि इस पे भाजपा प्रवक्ता क्या कहेंगे कि अमित शाह इस्तीफा देंगे या दीपिका झा जेल जाएंगी, कौन दोनों में से सच बोल रहा है। सीधा आप केंद्र पे हमला कर रहे हैं, ठीक है। हमारे साथ संदीप मिश्रा जी, नहीं सीधा आप केंद्र पे हमला कर रहे हैं, लेकिन ये मुंह पर दही जमा कर बैठे हुए। ठीक है, संदीप मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। आपके पास मैं आऊं, लेकिन उससे पहले आनंद जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। और देखिए, मतलब सरकार है आपकी, और ऐसे में बार बार जिस तरह से देखिए शेखर जी ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री को जो है इस्तीफा दे देना चाहिए था। चलिए, उतनी दूर तक तो नहीं जाएंगे, जहां पर पूरा विवाद है वहां तो कम से कम कार्रवाई होनी चाहिए ना। अगर ये कार्रवाई पहले भी हुई होती तो संभवतः ये स्थिति तो नहीं बनती। किरण जी, देखिए, शेखर जी की हताशा बता रही है कि एक छोटे से मुद्दे पे माननीय गृह मंत्री जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। खैर, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपने अपने तरीके से बोलने का बात है। शेखर जी, आपने भी डीयू का चुनाव लड़ा है, मैंने डीयू को बहुत नजदीक से देखा है, हम भी राजनीतिक जीवन डीयू से स्टार्ट किए हैं, ठीक है। देखिए किरण जी, क्या है, हम आते हैं जेएनयू के मुद्दे पे। शेखर जी ने यह कहा कि जेएनयू को जिस तरीके से देखा जा रहा था, जेएनयू जैसे जगह में आजादी के नारे, हर घर से अब जल निकलेगा और देश विरोधी नारे, टुकड़े टुकड़े गैंग अगर कहीं से स्टार्ट होता है तो जेएनयू से स्टार्ट होता है। विगत 11 वर्षों से केंद्र में हमारी सरकार है, दिल्ली में भी हमारी सरकार है। जेएनयू में जो घटना घटती है किरण जी, 15 तारीख को गवर्निंग बॉडी की मीटिंग होती है,
गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में मीटिंग कॉल करते हैं नीतीश कुमार जी, जो कि अध्यक्ष हैं जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के। मीटिंग प्रारंभ होती है शाम को 3 बजे से, जो कि अगले दिन तक सुबह 7 बजे मीटिंग को, यही नीतीश कुमार मीटिंग को खत्म करता है। और उसके अंदर नीतीश कुमार गवर्निंग बॉडी में यह कहते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश से आए हुए छात्रों को दिल्ली में जेएनयू में पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, तुम्हें अगर पढ़ना है तो दूसरे यूनिवर्सिटी में जाओ। ये कौन कहता है? ये नीतीश कुमार कहता है। उसके बाद उस गवर्निंग बॉडी के अंदर जब विवाद शुरू होता है, एक लड़की के द्वारा जब कहा जाता है, तो उस लड़की के ऊपर वो लोग आरोप लगाते और हमला करते हैं उस मीटिंग के अंदर। उसके बाद नीतीश कुमार पुनः कहते हैं कि फिर मीटिंग 9 बजे प्रारंभ, 9 बजे सुबह में स्टार्ट होगी। जबकि जेएनयू का किरण जी ये नियम है कि गवर्निंग बॉडी की मीटिंग कॉल जनरल सेक्रेटरी करता है और मीटिंग को जनरल सेक्रेटरी स्टार्ट करता है। लेकिन सारे परंपराओं को तोड़ा जाता है। उसके बाद बाहर से कुछ गुंडे बुलाए जाते हैं और जो कि हमला करने के लिए तैयार रहते हैं। उसके बाद ये जिनके ऊपर हमला होता है वो लोग थाने में जाते हैं, थाने में कंप्लेन करते हैं। उसके बाद ये कार्रवाई आगे शुरू होती है। पुलिस उसके बाद आती है। शेखर जी, पुलिस अपने मन से नहीं आती है, कार्रवाई करने के लिए पुलिस आती है। और जिस तरीके से वहां पे वामपंथियों के द्वारा जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था जेएनयू के अंदर, उसको रोकने का काम करते हैं। और जब एबीवीपी के छात्र उसका विरोध करते हैं तो तमाम तरह के नारे लगते हैं। और नीतीश कुमार के ऊपर बेसिकली मामला किरण जी ये है। अनंत जी, देखिए मेरा सवाल, जनता का सवाल सीधे से यही है कि इस स्थिति में हम पहुंच क्यों रहे हैं? जेएनयू क्यों पहुंच रहा है? डीयू क्यों पहुंच रहा है? अगर मान लीजिए एक महिला के साथ वहां पर छेड़खानी हुई, कानून है, अगर हर कोई लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेने लग जाए तो आप सोचिए देश की व्यवस्था चरमरा जाएगी, क्या होगा? तो ये जेएनयू में भी, और ये कोई पहली घटना तो नहीं है, ये कोई पहली घटना नहीं है, फिर कार्रवाई क्यों नहीं ढंग से हो पाती है? निश्चित तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए किरण जी। किसी को भी संविधान के अधिकार के तहत किसी को भी कानून को अपने हाथ लेने की संविधान इजाजत नहीं देता है, चाहे कोई भी दल का हो, किसी भी दल का हो। पुलिस अपने तरीके से काम कर रही है, जांच भी कर रही है। लेकिन वामपंथियों को यह भी समझना होगा कि ये बदला हुआ भारत है, ये बदला हुआ देश है, बदली हुई सरकार है। और जिस तरीके से जो नैरेटिव आप जो सेट करते रहे थे जेएनयू में, वो नैरेटिव अब सेट होने वाला नहीं है। देश की जनता, वो छात्र भी समझ गए हैं कि जो 2 रुपए के रूम में रह रहे थे, आज जब आपके शुल्क बढ़ाए गए हैं और जो पढ़ते नहीं थे लगातार 10-10 वर्षों तक उसी हमारे जैसे टैक्स पेयर के पैसे से वो सुविधा भोगी जो बने हुए थे जेएनयू में वामपंथी लोगों को, उन लोगों की 11 वर्षों में कलई खुल चुकी है। ये इसी का कारण है किरण जी कि आज ये छात्र जिस तरीके से उबाल खा के और बिहारियों को गाली दे रहे थे वो लोग। अगर आपके पास फुटेज होगा तो आप पता कर लीजिए अपने रिपोर्टर से किस तरीके से बिहारियों को गाली दिया जाता है, उसके प्रतिशोध में ये होता है। और जब 10,000 का आरोप, 10,000 जेएनयू शिक्षण संस्थान जहां पर एक साथ मिलकर के पढ़ने की इजाजत हर किसी को है, वहां पर इस तरह से किसी भी दूसरे को अपशब्दों का इस्तेमाल कर देना अमर्यादित, और हर दिन प्रोटेस्ट वहां से निकलना एक बहुत ही चिंतनीय विषय यहां पर हो जाता है। मैं, शेखर जी आप हंस रहे थे, मैं आऊंगी आपके पास, हंसी की वजह मैं जानूंगी क्योंकि बहुत सीरियस मैटर पे बातचीत हो रही है, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है ये भी जानेंगे। डॉक्टर शिवानंद हुल्लियारकर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शिवानंद हुल्लियारकर जी, ये क्या हो रहा है? वामपंथी, एबीवीपी, मतलब सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहे हैं, वो भी ऐसे जो शिक्षण संस्थान है वहां से, जहां लोग, बच्चे एडमिशन लेने के लिए तरसते हैं, और वहां पर से अगर इस तरह की चीजें आएंगी, क्या कोई माँ बाप अपने बच्चों को भेजेगा कि इस तरह के प्रोटेस्ट में सम्मिलित होने के लिए, पुलिस की मार खाने के लिए तुम आओ? क्यों हो रही है ये स्थिति? गुड मॉर्निंग किरण जी, अनंत जी, शेखर सर और संदीप सर को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, जब से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी अलीबाबा चालीस चोर पार्टी ये जो बने हैं, तब से किसी का बात रखने का अधिकार ही नहीं है। संविधान का धज्जा उड़ा के रखे, सबको डराना धमकाना। लेह लद्दाख में शुरुआत हो गया, देहरादून में देखिए, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण देखिए, ओबीसी आरक्षण चल रहे, राजस्थान में प्रोटेस्ट चल रहे ये, और हरियाणा में जाट समुदाय का चल रहे। देखिए, स्टूडेंट को बिहार में पीटा गया, पेपर लीक हुआ, पेपर लीक से इन लोगों का पूरा तरीके से बीजेपी का हाथ है। जेएनयू में ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। देखिए, पूरा इंडिया में ये लोगों के अगेंस्ट जैसा लेह लद्दाख में, नेपाल में हुआ, वैसा होने जा रहे। ये थोड़ा सावधानी से रहना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं है। डॉक्टर शिवानंद हुल्लियारकर जी, मुझे लगा कि आज इस सेंसिटिव मुद्दे पर, जिसमें बच्चों के भविष्य का सवाल है, वहां कम से कम आप कुछ ऐसी बातें रखेंगे जो
हमारे लिए बहुत सहमति वाली विषय चीजों पे आ जाएगा। देखिए, लेकिन मुझे नहीं सर, मेरी एक बात सुन लीजिए सर, मेरी एक बात सुन लीजिए सर। बिहार में देखिए सर, मैं देखिए, बिहार किरण छोड़िए जी, सर, मैं तो खुद बच्चों बिहार को- की हूँ, बच्चों को पीट रहे मैं पुलिस बिहार है। की हूँ क्या सर, संविधान क्या हम कर रहे स्थिति हैं? को जानते बिहार हैं, में समझते हैं। देखिए, मैं तो आप जेल पेपर लीक किया, संविधान का धज्जा उड़ा रहे बीजेपी आरएसएस अलीबाबा चाली चोर पार्टी, क्या कर रहे हैं? तो इस मैं तरह यही से तो लोगों पूछ को रही हूँ डराना, सर कि धमकाना। अगर आप जैसे नेता ही इस तरह से बढ़ावा देंगे इस तरह की बात, मैं आनंद जी को भी कहूंगी, यहां पर मुझे आप दोनों से उम्मीद थी कि कुछ ऐसी बातों को आप लोग रखेंगे जिससे ये वामपंथी के नेता, जो छात्र संघ है वो समझे, एबीवीपी के छात्र जो है वो समझे कि चुनाव किरण जी, अपनी जगह, लेकिन ये प्रोटेस्ट जी। करना आप देश की मर्यादा के साथ, उसके सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जेएनयू के सम्मान किरण के जी, साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। किरण जी, मैं भी छात्र का या महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट था, एनएसयूआई का यूथ का प्रेसिडेंट था, महाराष्ट्र का ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा हूँ। छात्र का दुख हमको पता है। वो और गरीब, दलित, पिछड़ों, आदिवासी लोग बच्चे, गरीब लोग पढ़ाई के लिए अलग अलग जगह, आज भी गांव में शिक्षा नहीं है, ना उनको जॉब नहीं मिल रहे, ना सुविधा नहीं है। सिर्फ नरेंद्र मोदी 10 लाख का सूट पहनना, आज का पाकिस्तान बिरयानी खाने जा रहे, लोगों की तरफ ध्यान ही नहीं है। युवा युवती को मैसेज क्या दे रहे? 2 करोड़ नौकरी तो दिया नहीं, 15 लाख रुपए तो 15 पैसा नहीं आया। इस तरह से लोगों को डराना, धमकाना, कंट्रोल में लेना। पहलगाम में अटैक देखिए, पार्लियामेंट हाउस पे अटैक देखिए, जेएनयू पे, ये तो टेलर है। यूथ बहुत चिड़े हुए यानी हैं। आगे यूथ में- पिक्चर अभी बाकी है, आप मान रहे हैं कि आगे बहुत बड़ा हंगामा होने जा रहा है। 100% इसका अगर पूरा होने जा जिम्मेदारी रहा है आदरणीय तो देश के रोकने की प्रधानमंत्री कोशिश नरेंद्र के लिए मोदी कुछ जी, तो कहेंगे ना अलीबाबा सर। चालीस चोर पार्टी है, आरएसएस पूरी जिम्मेदारी है। आज देखिए केरल में क्या हो गया आरएसएस का, देखिए आप ही किरण जी, क्या मैसेज देने जा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ इंडिया गठबंधन आने के बाद मैं आरएसएस पे बयान करना चाहता हूँ। शेखर सर ने जो बात रखी है, सही बात रखी है। जेएनयू में किसी को भी बात रखने ही नहीं देते। अरे आप लोग अभी सर बात ऐसे रखेंगे, बात ऐसे रखेंगे, अफजल गुरु का नाम लेंगे, मतलब बात कैसे रखेंगे? मुझे समझना है इस बात को, मुझे डॉक्टर शिवानंद जी, मुझे इस बात को समझना है, बात कैसे रखेंगे? देश हित में रखेंगे, देश हित में रखेंगे या आतंकवादियों के हित में रखेंगे? बात कैसे रखेंगे सर? बात आप कह रहे हैं कि बिहार में एक एग्जाम आपका ये हो गया, उस वजह से ये मारपीट हो गई है। आपको पता है मैं खुद एग्जाम दे के आई हूँ, एग्जाम के एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते के साथ चीजें कैंसिल हो जाती है। और ये किस वक्त में हुआ? ये लालू के वक्त में हुआ। अब क्या कहेंगे इसको लेकर के? ये देखिए ये कमियां हैं, पेपर लीक होना, ये सब कुछ खामियां। सर सुनिए मेरी बात, ये सब कुछ खामियां है, मैं मानती हूँ, मानते हैं सर, मानते हैं खामियां है, लेकिन खामियों का अर्थ ये तो नहीं कि आप प्रोटेस्ट करने चले जाएंगे इस तरह से। आप जाकर के सड़कें जाम तो नहीं कर देंगे, मारपीट तो नहीं होगी, नहीं होना चाहिए। कर्जा निकाल के माँ बाप ने उधर रखते हैं सर, तो क्या मैं गलत इसी है? का सर तो यही तो कह रही हूँ कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने पर बात करिए ना, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने पे बात करिए ना कि कैसे ये स्थिति सुधरेगी। किरण जी इसमें देखिए प्रशासन जिम्मेदारी है। दूसरी बात, इसके पहले भी दिल्ली में डॉग के लेके प्रोटेस्ट हुआ, उसमें मैं भी था, और होड़ चोर गद्दी चोर उसमें भी मैं था दिल्ली में। जिस तरह से कानून का धज्जा उड़ा रहे हैं, पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी डरे हुए, पुलिस आगे करते हैं, लोगों को अरेस्ट करना, एफआईआर करना, यही नीति नहीं है। बैठ के सुलझाना होना चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशन आप कीजिए ना, लोगों के साथ बैठिए ना। रूल्स एंड रेगुलेशन पे ही तो सर, रूल्स एंड रेगुलेशन ही तो लागू करने की कोशिश हो रही थी ना, एफआईआर वगैरह सब दर्ज हुआ। अब तो कह रहे हैं उस पे भी राजनीति हो रही है। नरेंद्र मोदी जी 11 साल आप में तो क्या कह रहे हैं उस पे भी राजनीति हो रही है। मेरे मित्र आनंद जी को पूछना चाहता हूँ, 10 साल में आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सर, ये हर बार आप डिबेट में आते हैं, ये आप सवाल पूछते हैं, जवाब आपको दूसरे पार्टी के प्रवक्ता देते हैं, लेकिन देखिए आज ये विषय नहीं है, आज ये विषय ही नहीं है। मैं विषय से नहीं भटकूंगी सर, मैं विषय से नहीं भटकूंगी। मैं चाहूंगी संदीप जी, ठीक है, नहीं विषय से नहीं भटकूंगी सर। बेरोजगारी मुद्दा है, हम किसी दिन बेरोजगारी पे चर्चा करेंगे, हम बातचीत करेंगे। हाँ, ये जो पेपर लीक का मुद्दा है ये भी उसी दिन हम बात करेंगे। लेकिन आज बात हो रहा है कि शिक्षण संस्थानों में हंगामा क्यों? शिक्षण संस्थानों में हंगामा क्यों? पढ़ने जाते हैं आप या फिर वहां से आप पॉलिटिशियन बन के निकलना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? राजनीति चमकाने के लिए शिक्षण संस्थान नहीं है, किसी के लिए नहीं है। नहीं संदीप जी, किसी के लिए नहीं है। शेखर जी इसका जवाब देंगे, लेकिन संदीप जी क्या कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं 2 राजनीतिक दलों का नाम ले रहा हूं, चाहे कांग्रेस हो चाहे वामपंथी हो, ये दोनों ही नकारात्मकता से ग्रसित हैं। एक राज्य जिसको 23 साल शासन करने के लिए मिला,
वामपंथियों को, उसमें उद्योग धंधों की क्या स्थिति है वह आप बड़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आज की तारीख में कोई भी उद्योगपति पश्चिम बंगाल में निवेश करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां की नकारात्मकता ने उस राज्य को इस स्थिति में ला दिया कि आज मुंबई आगे निकल गया, उसके बाद का हैदराबाद आगे निकल गया, बैंगलोर आगे निकल गया, लेकिन पश्चिम बंगाल पीछे चला गया। और वही नकारात्मकता आज कांग्रेस भी सीख रही है। कांग्रेस के अंदर वही नकारात्मकता घुस गई है कि इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जाकर के विदेशों में भारत को खंडित करने वाले बयान देते हैं, और जब यहाँ पे उनके प्रवक्ता आते हैं तो रटे रटाए बयान कि अली बाबा 40 चोर 15 लाख का सूट, यही सब इनका रहता है। मुद्दों पे जवाब नहीं देते। मुद्दों पे जवाब ये होना चाहिए कि अगर जेएनयू में इस तरह की घटना हो रही है तो इसकी निंदा की जानी चाहिए। दूसरी बात मैं कहूं, राजनीति सीखने के लिए जगह होती है, राजनीति करने के लिए नहीं होती है। जेएनयू जैसे निंदा केवल नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए उन नेताओं के ऊपर में जो दूसरे के बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ करे सिर्फ अपनी राजनीति के लिए। हम चाहेंगे कार्रवाई क्या हो और इसमें किसकी गलती है, चाहे पार्टी बीजेपी की हो केंद्र में, चाहे पार्टी कांग्रेस की हो केंद्र के अंदर में सरकार बना करके हो, क्योंकि ये पहला मसला नहीं है, पहले भी रूल ऑफ लॉ स्टेब्लिश होना चाहिए। कानून को अपना काम करने देना चाहिए, और जब कानून अपना काम करेगा तो निश्चित ही जो गलत होता है वह एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करता है कि मैं गलत नहीं हूं। किरण जी, तो सबसे बड़ी बात होती है कि यही नैरेटिव छात्र संगठन के नेता करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी गलतियां कहीं से धरातल पे न आ जाएं, लोगों तक न पहुंच जाएं, इसीलिए एक ऐसा नैरेटिव गढ़ा जाए कि उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। भाई अगर पुलिस केस दर्ज कर रही है तो अदालत से वो चीजें क्लियर होके आएंगी कि छात्र नेता सही है या पुलिस प्रशासन अपनी जगह पे सही है। और ऐसे में अगर आप इस तरह से जांच करने से किसी को रोकेंगे या किसी से पुलिस प्रशासन से धक्का मुक्की करेंगे तो जो असली मुद्दा है वह कहीं न कहीं पीछे दब जाएगा, और जो हिंसा हुई है उस पर लोगों का ध्यान चला जाएगा। और हिंसा करना ही मुख्य उद्देश्य है छात्र संगठन में जो इस तरह से राजनीतिक दलों के लोग घुसे हुए हैं। हम चाहेंगे इस पर डॉक्टर शिवानंद जी आप कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात को रखिए, शेखर जी के पास जाऊंगी। डॉक्टर शिवानंद जी अनम्यूट करिएगा जी। नहीं, अनम्यूट ही है किरण जी। देखिए संदीप सर को मैं वर्तमान की बात कीजिए, 11 साल आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी है, ये दिखता नहीं संदीप सर को? हाँ, कितने बच्चे को, युवा युवती को सिर्फ अरेस्ट करके बेल पे छूटना, आगे जाके IAS IPS बन सकते हैं? क्या बोल रहे सर? आज भी मेरे ऊपर भी केसेस है या आंदोलन का, प्रोटेस्ट किया हूं मैंने भी। सर ये गलत है। ये युवा युवती को मैसेज नरेंद्र मोदी जी 11 साल जब से आया, मैं मेरे मित्र आनंद जी को पूछना चाहता हूँ, 11 साल में युवा युवती के बारे में आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कौन सा अच्छा 10 काम किया बताइए, कौन सा रोजगार दिया? ठीक है, इसका जवाब आनंद जी आप देंगे। शेखर जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात को रखिएगा। और मुस्कुरा जो रहे थे वो हंसी के पीछे की वजह क्या? सर अनम्यूट करिएगा। आज अनंत अमित जी ने इस बात का मजाक बना दिया कि दीपिका झा के जो आरोप है, अगर वो सच्चे हैं कि एक व्यक्ति शराब पीकर दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में, इतने लोगों की मौजूदगी में कैमरे के आगे अगर वो अश्लील गालियां दे रहा है, अश्लील तरीके से देख रहा है, और उस व्यक्ति पे अगर मुकदमा नहीं बना तो दीपिका झा जी की बात को इन्होंने कह दिया वो छोटी बात है। अपनी पार्टी की जो इनकी यूथ विंग की लीडर है उसके साथ इतनी बड़ी छेड़खानी को ये मानते हैं छोटी बात है, और ये फिर कहते हैं महिला सुरक्षा की बात। तो ये एक हास्यास्पद जोक था इनका, इसलिए मुझे हंसी आ रही थी। और अगर दीपिका झा सच बोल रही थी तो दिल्ली पुलिस जो कि अमित शाह जी के अंडर है उनको कार्रवाई क्यों नहीं करनी थी? अब दूसरी बात पे आते हैं कि एक और बात आई कि जी वहां अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगे, टुकड़े टुकड़े होंगे उसके नारे लगे। आज 9 साल हो गए उस बात को, 2016 का मुकदमा था। अगर ये बात इतनी सीधी थी तो दिल्ली पुलिस को अब तक चार्जशीट फाइल करके उस मुकदमे को अंजाम तक पहुंचा देना था। 9 साल बाद भी क्या आप बता सकते हैं कि किसने ये नारे लगाए थे? नहीं, क्योंकि कोर्ट में बात प्रूव नहीं हुई। आप करने में नाकाम रहे क्योंकि आपको सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट करना था, आपको सिर्फ नैरेटिव बनाना था, सिर्फ मुकदमे बनाने थे। आनंद जी जवाब देंगे, शिवानंद जी का भी और शेखर जी का भी। जी बिल्कुल बिल्कुल किरण जी। शिवानंद जी 10 युवाओं की बात कर रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे थे। तो हमारी सरकार ने जो 11 वर्षों में काम किया है, अगर आप 55 वर्षों में ये काम किए रहते आपकी कांग्रेस की सरकार, तो आज ये बात आप प्रश्न नहीं उठाते। लेकिन विगत 11 वर्षों में हमारी सरकार ने काम किया है। अब हम मुद्दे पर आते हैं। शेखर जी आप जो ज्ञान दे रहे थे ना दीपिका जी को और जेएनयू का, आप ये बताइए
पूरे देश को नहीं दुनिया को मैसेज में जेएनयू ने क्या दिया? जेएनयू वही छात्र जेएनयू वही इंस्टीट्यूशन है जहां से आईएएस आईपीएस और बड़े बड़े भारत सरकार के मंत्री भी हुए, लेकिन विगत कुछ वर्षों में हमारी सरकार के पहले उसी जेएनयू ने पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया कि यहां पर जो हो रहा है टुकड़े टुकड़े गैंग के तहत, और आप जो केस की बात करें ना 9 वर्षों में चार्जशीट भी हुए, कई लोग जेल की सलाखों के पीछे भी है, कई लोग बेल पर भी है उसी जेएनयू के कांड पे। और जो लोग हम जैसे लोग के फादर चाहते थे जेएनयू में पढ़े, लेकिन उनको जब ये लगने लग गया कई गार्जियनों को कि जेएनयू एक वामपंथियों का अड्डा बन चुका है, तो कई हमारे जैसे छात्रों के गार्जियनों ने कहा कि नहीं बेटे डीयू में पढ़ ले, जेएनयू में मत पढ़ना, वहां पे केवल राजनीति होती है। ये तब की सरकारें थी। और आज जो हो रहा है जेएनयू में, जिस तरीके से हमारी सरकार बनने के बाद कई तरीके से काम किए जा रहे हैं, और आज दुनिया के लेकिन छात्र सर आके कार्रवाई पढ़ रहे हैं। होनी चाहिए, कार्रवाई में कोई भी निश्चित यहाँ पर तौर पे कमी किरण नहीं, जी, क्योंकि कार्रवाई होनी कार्रवाई चाहिए, नहीं होगी किसी को भी शायद ये कानून को शिक्षण हाथ में लेने संस्थान की खत्म इजाजत हो नहीं जाए है। या निश्चित तौर पे होनी राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा। वक्त की कमी है शेखर जी, मैं नहीं आ पाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। अनंत जी हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर शिवानंद जी जुड़े, शेखर जी भी हमारे साथ जुड़े, संदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। इसी के साथ सवाल यही कि आंदोलन था या अराजकता थी, लेकिन सवाल है कि कब होगी कार्रवाई, कब बताया जाएगा कि ये शिक्षण संस्थान में नहीं होना चाहिए। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखिए।